दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी प्रेजेंस को समाज में ऐसे रखिए जैसे कि खाने में नमक। यानी सोच के देखिए नमक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जितना मर्जी स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करें, जितने मर्जी उसमें मसाले डालें, अगर नमक नहीं तो कुछ नहीं। तो आज मैं आपको वो नमक बताऊंगी जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका स्वाद भी जो है वो बरकरार रहे। तो जी हाँ, आज के चर्चा का विषय है सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी कि पिंक सॉल्ट यानी कि रॉक साल्ट, जो कि बहुत से मिनरल से भरपूर है और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। फ्रेंड्स, हमारी डेली रिक्वायरमेंट मात्र 5 ग्राम सॉल्ट की होती है। हम जब नुक्कड़ पे खाना खाते हैं या फिर हम फास्ट फूड का सहारा लेते हैं तो एक ही डाइट में, जैसे कि कोई बर्गर लिया, कोई पिज़्ज़ा लिया, तो उसमें 15 ग्राम से ज़्यादा नमक हमारे अंदर जाता है। यानी कि वो कौन सा नमक है? वो समुद्री नमक है जिसको वाइट नमक बोला जाता है, या यूँ कह लें कि हमें बहलाने के लिए आयोडाइज साल्ट कहा जाता है। तो आयोडीन की भी मैं आपको रिक्वायरमेंट बताती हूँ। सिर्फ 150 माइक्रोग्राम हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स या हमारे नॉन वेज से कंप्लीशन हो जाता है। तो आयोडीन को एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं आपको वाइट साल्ट के थोड़ा सा झलक डाल देती हूँ कि उसको खाने से नुकसान क्या होता है। अगर हम वाइट साल्ट की इनटेक अपनी लाइफ में ज़्यादा कर दें तो हम हो सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के शिकार। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो काइंडली मैं आज एक गुजारिश करूंगी आपसे कि आप कम से कम अपने घरों में जो रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक है उसका प्रयोग करें। मैं आपको इसकी कॉम्पोजिशन बताती हूँ। सेंधा नमक में जो पोटेशियम है वो, सेलेनियम है और मैग्नीशियम है और ना जाने कितने मिनरल्स, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमारी बॉडी के लिए जो साल्ट है वो उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जैसे कि अगर हम समाज में हैं तो हमारी अच्छाई रिफ्लेक्ट करती है। तो काइंडली आज मैं आपको सेंधा नमक के कुछ बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। आप उनको देखते हुए अपनी किचन में मात्र सेंधा नमक प्रयोग करें। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि आपने सेंधा नमक को यूज़ कैसे करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सेंधा नमक के फ़ायदे, अगर चरक संहिता को लिया जाए तो चरक संहिता में इसको त्रिदोष शामक बोला गया है, यानी कि तीनों दोषों को, वात पित्त और कफ, इनको सम रखने वाला। अगर दोष ही सम हो गए तो बीमारियां कहाँ से आएंगी? तो काइंडली इस पॉइंट पे ज़रूर फोकस करें। उसके बाद में ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला होता है, तो ज़रूर लें। नेत्र ज्योति वर्धक है, हमारी आई साइट इससे प्रॉपर रहती है। अगर हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो ये नेत्र ज्योति वर्धक होता है। उसके बाद में अगर किसी की नेज़ल कंजेशन हो गई है तो आप सेंधा नमक, पानी को उबालें, उसको ठंडा करें, 1 पिंच सेंधा नमक की डालें और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको नाक में डालें तो कंजेशन खुल जाती है। उसके बाद में मैं आऊँगी अपने गम्स पे। अक्सर हमारी नानियाँ दादियाँ जब हमारे गम्स में से ब्लड निकलता था तो हमें कहते थे नमक और ऑयल डाल के उसका मंजन करो। तो सेंधा नमक का मंजन करने से जो माइक्रोब्स हमारे गम्स को सोलन करते हैं वो किल हो जाते हैं। तो आप इसका प्रयोग अपने दांतों की रक्षा के लिए, अपने गम्स की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं थ्रोट पे आती हूँ। जब गले में खिचखिच होती है तो आप नमक वाला पानी पिए, उसके गार्गल्स करें, इससे खिचखिच तो ठीक होगी। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो उसमें भी आराम मिलता है। चलिए चलते हैं चेस्ट पे। अगर किसी को चेस्ट कंजेशन हो गई है तो गुनगुना पानी थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के अगर पीते हैं तो चेस्ट कंजेशन भी ठीक होती है। और ये अगर बलगम जमी हुई है तो ये एक्सपेक्टोरेंट का काम भी करता है। तो देखिए हमारी चेस्ट के लिए भी कितना फ़ायदा है। उसके बाद में आ जाती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सेंधा नमक के प्रयोग से ब्लॉटिंग, हाइपर एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग आदि प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब ठीक हो जाती हैं। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होती है, अगर वो सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू कर दें तो ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी एक रामबाण का
काम करता है। किडनी के लिए तो ये वरदान है क्योंकि इसमें सोडियम नहीं है, इसमें कंपोजिशन में पोटाशियम है। तो आप सेंधा नमक का प्रयोग किडनी पेशेंट्स भी आराम से कर सकते हैं। हार्ट पे जाते हो तो ये वल्ले है, यानी कि ये एज ए हार्ट टॉनिक काम करता है। उसके बाद में अगर किसी को गठिया की शिकायत है, जॉइंट पेन है, तो सेंधा नमक की पोटली बना के अगर उसकी सिकाई की जाए तो बहुत ही फ़ायदा होता है। लास्ट में मैं इतना कहूँगी, ये शुक्र धातु का वर्धक है, यानी कि वीर्यवर्धक है। तो पुरुषों के पुरुषत्व की रक्षा करने वाला सेंधा नमक किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, यानी कि मसल्स में दर्द हो रही है, थकावट हो रही है, तो इसको ऑयल में डाल के इसका मसाज किया जाता है और इसका सेंधा नमक का प्रयोग आप यूँ भी हर्बल टी बना के भी करें तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है। तो अब मैं लास्ट में इतना बताऊंगी कि हमने इसको यूज़ किस किस तरह से करना है। हम अपनी सब्जियों पर स्प्रिंकल करें, हम अपनी परांठी बनाएं तब भी उसमें सेंधा नमक यूज़ करें, सैलड प्रयोग कर रहे हो, सॉर्गम प्रयोग कर रहे हो, तो फ्रूट्स को काट के प्रयोग कर रहे हो तो सेंधा नमक ही डालोगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक छोटे से मैसेज में वाइट नमक को छोड़ने के लिए और सेंधा नमक को यूज़ करने के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन, एक चेतावनी दी है। तो बीइंग ए डॉक्टर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हूँ और अपना कंटेंट ऐसा दूँ जिससे कि आपको लाभ हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की इंतज़ार रहेगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।